एहसन शाह की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है और यह गिरफ्तारी है मरकजी किरदार की। ये वो मरकजी किरदार है जिसने बाकायदा तौर पर अमीर बलाच को कत्ल किया, जिससे एहसन शाह ने बाकायदा मुआहदा किया था और उसको कन्विंस किया था कि तुम अमीर बलाच को कत्ल करो, अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो इंतजार करो कि तुम पर बहुत जल्दी हमला होने वाला है। लेकिन वो तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था, उसकी गिरफ्तारी कैसी हो गई? और इसी हवाले से एक सीसीटीवी वीडियो भी निकल कर आ रही है। ये सीसीटीवी वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जब अमीर बलाच उस शादी के अंदर मौजूद था, उस शादी में जितने लोग मौजूद अमीर बलाच के साथ आए थे वो उसके गार्ड्स नहीं थे, उसके मुहाफिज नहीं थे, वो ट्रेंड नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जो उसको फॉलो करते थे। जरूरी नहीं कि हर एक के पास असलाम मौजूद हो, लेकिन इन तमाम चीजों की जो तफसीलात थी या मुखबरी की थी वो किसी और ने नहीं बल्कि एहसन शाह ने की थी। और एहसन शाह ने यह भी बताया कि अमीर बलाच को तीफी बट कत्ल करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उसके सामने वो ऑडियोज और वीडियोज रखी तब उसके साथ मैंने मुआहदा किया। अब वो शख्स कौन है जिसको गिरफ्तार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई प्रे, मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब अमीर बलाच कत्ल केस के वाले से बड़ी चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। एहसन शाह की गिरफ्तारी के बाद एक और गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है, और ना सिर्फ गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है बल्कि एक सीसीटीवी का जिक्र भी किया जा रहा है। और इस सीसीटीवी के अंदर बाकायदा एक गाड़ी को बड़ी हबड़दबड़ के साथ वहां से जाते हुए नजर आते हुए देखा जा सकता है कि जनाब वो गाड़ी वहां से निकलती है। अब ये सीसीटीवी की कहानी क्या है और साथ साथ वो बड़ी गिरफ्तारी क्या है? अमीर बलाच कत्ल केस में ये तो अब दो राय है ही नहीं कि इस सारे मामले के अंदर गोगी बट और तीफी बट मुलविस है। तीफी बट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं, पाकिस्तान से बाहर है, और गोगी बट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन कहां रूपोश है अभी तक किसी को इस बारे में इल्म नहीं है। उसके दो कजन्स को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछा गया कि भाई कहां है गोगी बट, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जिससे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिले। लेकिन 2 रोज पहले पुलिस ने पहले चौहंग पुलिस इसकी तहकीकात करी थी, फिर इसकी तहकीकात में सीआईए को सुपुर्द कर दी गई, फिर एक जीआईटी बना दी गई। और जीआईटी में कुछ इस तरह के अहलकार मौजूद हैं जिनकी शोहरत बड़ी बेहतरीन है। यानी वो जो केस उठाते हैं, केस वो पकड़ते हैं, केस की तहकीकात करते हैं, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, लटका के नहीं रखते। बड़े काबिल ऑफिसर्स हैं, बड़े मेहनती ऑफिसर्स हैं, एंड आई विश है ना हो कि जनाब इस केस को भी वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन गिरफ्तारी किसकी हुई है आज इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है अपने हर फॉलोअर से, अपने हर जो सब्सक्राइबर है उससे मैं राब्ते में रहूं, चाहे वो टिकटॉक पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, फेसबुक पर देखें या फिर यूट्यूब पर देखें, मैं उनसे राब्ते में रहता हूं। लेकिन राब्ते का जो फोरम होता है वो इंस्टाग्राम होता है, तो अगर आप मेरी खबर की तस्सीह भी करना चाहें तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जनाब एक सीसीटीवी वीडियो उस वक्त की है जब अमीर बलाच को कत्ल किया गया। इस सीसीटीवी वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जनाब एक वीगो है ब्लैक कलर की, बड़ी तेजी के साथ निकलती है और इस पर जो नंबर प्लेट है वो जाली नंबर प्लेट है। अच्छा, अब एहसन शाह ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कई इंकशाफात किए हैं और इस इंकशाफात में यह भी है कि उस शादी की तकरीब में अमीर बलाच जाना नहीं चाहता था। उसको कन्विंस करने वाला, उसको वहां पर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि यही शख्स था, क्योंकि इसने पहले ही तीफी बट से मुआहदा कर लिया था। 5 करोड़ का यह मुआहदा था जिसकी पेशगी रकम भी वो ले चुका था 50 लाख रुपए। 5 करोड़ की 50 लाख रुपए वो पेशगी एडवांस ले चुका था और उसके बाद वो मुल्क छोड़ के इस वक्त सऊदी अरब चला गया था। हैरत की बात यह है, एक शख्स को कत्ल करने के लिए आप पैसे लेते हैं और उस पैसे से आप उम्रा करने चले जाते हैं। मतलब सलाम है ऐसे लोगों को। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह का उनकी इस्लाम की तालीमात है, वो किस तरह का उन्होंने इस्लाम की तालीमात पढ़ी। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के कत्ल के पैसे ले रहे हैं और उसी पैसे से जाके आप उम्रा करने जा रहे हैं और हर वीडियो के अंदर आप रो रहे हैं कि भाई मेरा बचपन का दोस्त था, उसको कत्ल कर दिया गया। 1 रोज पहले मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब जिस गिरफ्तारी का मैं जिक्र कर रहा हूं, अभी मैं इंकशाफात आपके सामने एक करके रखूंगा, लेकिन जिस गिरफ्तारी का जिक्र कर रहा हूं वो है तीफी बट की गिरफ्तारी। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जनाब तीफी बट को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि मेरे पास इस तरह की कोई इतला नहीं है। अभी मेरे पास इस तरह की इतला नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों से राब्ता किया, कुछ लोगों से बात की। मैंने कहा भाई तीफी बट को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा सुना है। उन्होंने कहा जनाब गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, अभी तो ये नहीं पता कि वो इस वक्त है तो है कहां। ना तीफी बट का इल्म है, ना गोगी बट का इल्म है। गोगी बट पाकिस्तान में, ये तो सबको पता है,
لیکن تیفی بٹ تو پاکستان میں ہی نہیں ہے اس وقت. تو جو لوگ یہ خبریں چلا رہے ہیں، ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تیفی بٹ کو گرفتار نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے آدھے ایک گھنٹے بعد اگر گرفتار کر لیا جائے تو مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن ابھی تک میں نے جتنے لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ بھائی تیفی بٹ کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے. یہ جو خبریں چل رہی ہیں من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، صرف کلکس کے لیے ہیں یا صرف ویوز کے لیے. اور جس ویڈیو کا میں نے آپ کا ذکر کیا، یہ ویڈیو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے. اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گاڑی ہے وہ نکل رہی ہے، اور یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب امیر بلاچ کو قتل کیا گیا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. احسن شاہ نے جو انکشافات کیے ہیں اس میں سے پہلا انکشاف یہ ہے کہ تیفی بٹ امیر بلاچ کو قتل کرنا چاہتا نہیں تھا، اس کی انٹینشن نہیں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امیر بلاچ کو قتل کرے. لیکن احسن شاہ نے اس میں وہ کردار ادا کیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ آستین کا سانپ. اس نے وہ کردار ادا کیا. اس نے تیفی بٹ کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ امیر بلاچ اس کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بنا رہا ہے. اس نے پلاننگ کر لی، اس نے باقاعدہ کنونس کیا کہ بھائی میں اس کا دوست ہوں، 12-15 سال پرانا دوست ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور آج نہیں تو کل وہ تمہیں کسی بھی موقع پر آ کے تم پر حملہ کر دے گا. اب اتنا بڑا گینگ چلانے والا ایک انسان، وہ نہیں چاہے گا اس پر حملہ ہو. تیفی بٹ کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ مارنا چاہتا تھا، نہ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کو کنونس کیا، بتایا کہ بھائی اگر تم نہیں کرو گے حملہ تو پھر انتظار کرو تم پر حملہ ہونے کا. تم پر حملہ ہوگا اور اتنا شدید ہوگا کہ پھر تم اس حملے سے بچ نہیں سکو گے. پھر تیفی بٹ کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اور کہا کہ میں 5 کروڑ روپے لوں گا، لیکن میں آپ کو پوری انفارمیشن دوں گا کہ یہ کہاں پر موجود ہے، کس کے ساتھ موجود ہے، کتنے گارڈز موجود ہیں، کتنا اسلحہ اس کے پاس موجود ہے، تاکہ اگر وہ کاؤنٹر کرے تو آپ کے پاس اس کو کاؤنٹر سے بچنے کے لیے باقاعدہ پہلے سے پیشگی آپ کے پاس اطلاع موجود ہو. اس سارے کام کے احسن شاہ نے 5 کروڑ روپے لیے، جس میں سے وہ 50 لاکھ روپے لے چکا تھا. جب اس کو گرفتار کیا گیا تو جو وہاں پر لوگ موجود تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب اس کو جب لے جایا جا رہا تھا تب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ 50 لاکھ روپے کہاں ہیں جس کے عوض تم نے باقاعدہ طور پر امیر بلاچ کی مخبری کی تھی. تو یہ اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس نکل کر سامنے آئے. میری کوشش ہو رہی ہے کہ جناب اب جب سے واپسی میں نے یوٹیوب پر ولاگز کرنا شروع کیا ہے تو آپ کو ہر لمحے کی اور پل پل کی خبر دوں. انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ سے شیئر ضرور کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے وہی گزارش کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، اللہ آپ کا حامی و ناصر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.